जय हिंद। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लास है बड़को रेस में। हम फूलों की खेती का अध्ययन कर रहे थे, फूलों की खेती देख रहे थे ना। हमने लगभग अभी तक 14-15 फूलों की खेती के बारे में पढ़ चुके हैं या फूलों की खेती देख चुके हैं। ठीक, कि हमारी आखिरी वीडियो है फूलों पे या फूलों की खेती पे। ठीक, क्रॉस एंड ड्रा की। इसके बाद में हम बागवानी की जो अगली शाखा है उस पे चलेंगे, फलों की खेती। ठीक, इससे पहले हमने क्या पढ़ लिया, अभी सब्जियों की खेती देख ली। ठीक, ये आखिरी वीडियो है फूलों की खेती। इसके बाद हम देखेंगे फलों की खेती और उसके बाद में हम कटाई के बाद की तकनीक, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में देखेंगे। ठीक, तो फूलों की खेती में लास्ट या अंतिम वीडियो जो है वो है क्रॉस एंड ड्रा पे या क्रॉस एंड ड्रा की खेती पे। ठीक, क्रॉस एंड ड्रा बॉटनिकल नेम बिल्कुल नाम के जैसे ही। ठीक, क्रॉस एंड ड्रा इन्फिलियम फॉर्मिस। ठीक, क्रॉस एंड ड्रा इन्फिलियम फॉर्मिस। ठीक, फैमिली इसकी एकेथेसी रहेगी। अभी तक हम एक्टरेसी फैमिली के फूल देख रहे थे, तो ये पहली बार जो फैमिली आई वो एकेथेसी फैमिली है। ठीक, उत्पत्ति हुई थी इसकी भारत में। ठीक, उत्पत्ति स्थान कौन सा है तो भारत रहेगा। ठीक, बात करें इसके जो प्लांट को या फूल को इसे कहते हैं पर फायर कैंकर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, इसके पौधे को या इसके फूलों को फायर कैंकर के रूप में जानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके जो फूल होते हैं उसमें बीज बनने लगते हैं ना। ठीक, तो फली जो है, फली को टच करने पर, ठीक, फली को टच करने पर से जो बीज है वो दूर छिटक के चले जाते हैं, फैल जाते हैं फूल में, है ना। और वहाँ पे वो एक आवाज़ क्रिएट करते हैं या एक साउंड निकालते हैं, तो इसलिए उसे फायर कैंकर के रूप में जाना जाता है। समझ पाए ना आप क्या होगा? फली को टच करने पर, ठीक, बीज जो है वो चारों तरफ एक तेज गति से फैलते हैं ऑटोमेटिक, है ना। और वहाँ पे एक आवाज़ आती है, इसलिए इसे हम फायर कैंकर के नाम से जानते हैं। ठीक, इसकी खेती जो है वो दक्षिण भारत में लगभग 4000 हेक्टेयर में की जाती है। ठीक, कहाँ पे? दक्षिण भारत में लगभग 4000 खेती की सर्वाधिक जो खेती है वहाँ पे इसकी की जाती है। किस्मों की बात करें तो एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक, याद रखना क्रॉस एंड ड्रा से कि किस्म जो है उसका नाम क्या है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, कौन थे? तो वो तो सबको पता है। ठीक है, क्या है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम या क्या थे? ठीक, अगली वैरायटी संविधि, डायने, लक्ष्मी और कनकधरा। ठीक, आगे सुबासु, नीलांबरी, अर्का अंबर, आबोली और राजा कंकन वरस। ठीक, कंकन वरन याद रखेंगे। ठीक, तापमान तो खेती करने के लिए तापमान चाहिए होगा 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होगी अच्छी खेती करने के लिए, जहाँ पे अच्छा उत्पादन हमें प्राप्त होगा। ठीक, वहीं बात करें मिट्टी की तो रेतीली दोमट मिट्टी की आवश्यकता होगी। ठीक, ऐसी मिट्टी जो रेतीली दोमट हो या फिर ऐसी मिट्टी का pH मान लगभग 6 से 7.5 के से 6 से 7.5 के बीच में pH मान रहेगा, तो वहाँ पर ये खेती जो है वो अच्छी प्रकार से हम कर सकते हैं। ठीक, कितना pH मान? 6 से 7.5 के बीच में रहेगा तो हम अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, प्रवर्धन की बात करें, प्रवर्धन फैलाव। ठीक, तो किससे होगा प्रवर्धन? इसका प्रवर्धन होगा बीज के माध्यम से, कटिंग के माध्यम से और लेयरिंग के माध्यम से। इससे बीज से, ठीक, बीज से, कटिंग से और लेयरिंग से। तो इस पर हम बहुत बार कर चुके हैं चर्चा की, लेयरिंग क्या होती है, कटिंग क्या होती है और बीजों से प्रवर्धन कैसे होता है। ठीक, तो इससे हम प्रवर्धन कर लेंगे। भूमि की तैयारी, भूमि की तैयारी करने के लिए फूलों की खेती क्या होगा? पहले हम जुताई करेंगे। ठीक, कितनी? पहली जुताई में क्या रखेंगे हम? लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर करेंगे गहरी जुताई। कब? जो पहली जुताई होगी वो कितनी? 12 से 15 सेंटीमीटर। ठीक, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, उस भूमि में 20 टन के आसपास गोबर की खाद को मिला देंगे। ठीक, क्या करेंगे? पहली बार में हम जुताई करेंगे 12 से 15 सेंटीमीटर। ठीक, और उसके बाद में क्या करेंगे, वहाँ पे गोबर की खाद मिला देंगे। कितनी? लगभग 20 टन 1 हेक्टेयर में। ठीक, मिलाने के बाद
जो भी खेत में बाहरी सामग्री रहेगी, कंकड़, पत्थर या पुरानी फसलों के जो अवशेष, ठीक, प्लास्टिक, खरपतवार, उन सबको निकाल कर खेत से हम अलग कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, भूमि को 2 से 3 बार और उसकी कर लेंगे जुताई। ठीक है, ताकि मिट्टी जो है ढीली हो जाए, भुरभुरी हो जाए। ठीक है, ठीक, समझ पाए ना क्या करने हैं, क्या करना हमें। खरपतवार निकालने के बाद जुताई करनी है भूमि की कितनी बार, 2 से 3 बार, ताकि मिट्टी जो है वो भुरभुरी हो जाए। ठीक है ना, कर ली। और उसके बाद में अपनी सुविधा अनुसार, जैसी हमें आवश्यकता है, जिस भी चीज़ की हम खेती कर रहे हैं, वहाँ पे हम अपनी सुविधा के हिसाब से अलग अलग बेडों का निर्माण कर लेंगे। ठीक, तो बेड कैसे कहते हैं, तो उस पर हमने एक वीडियो बनाई थी, तो वहाँ से वो भी आप देख सकते हैं। अंतराल, खेती करने के लिए अंतराल रखेंगे हम 15 × 30 सेंटीमीटर का अंतराल रखेंगे। उपज कितनी प्राप्त होगी, तो हमें उपज जो है वो 6 से 7 टन प्रति 1 हेक्टेयर में हम उपज को प्राप्त कर सकते हैं, या इतनी उपज वहाँ पे निकलेगी। ठीक, धन्यवाद।